अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, जो कि है पोटाशियम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। हमने बहुत से वाइटमिनस और मिनरल्स के बारे में बात की है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सो व्यूअर्स, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है। इसके अलावा बॉडी में सिग्नल्स कैरी करता है, मैसेजेस कैरी करता है और एक सर्टन वोल्टेज मेंटेन करता है। आज मैं बात करने वाली हूँ पोटेशियम के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा मैग्नीशियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की। आज की वीडियो पोटेशियम पर बनाने का मकसद ये था कि हमारी बॉडी में छोटे छोटे पम्प्स जो कि सेल्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये पंप सेल्स के अंदर हमारी बॉडी के वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। सेल्स के अंदर इन पंप्स की तादाद 800 से 3000 मिलियन तक है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर जनरेट किए गए हैं। इन पंप्स को सोडियम पोटेशियम पंप कहा जाता है। आप जितना भी खाना खाते हैं उस फूड में से 30% एनर्जी हमारे सोडियम पोटेशियम पंप में जाती है, और आप सोच लें कि 30% एक अच्छी खासी अमाउंट है, और ये हमारे पोटेशियम पंप में जाके क्या रोल प्ले करती है। सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन रखने के लिए हमें 4% पोटेशियम एक्स्ट्रा चाहिए एज कम्पेयर टू सोडियम, ताकि वो बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। सोडियम पोटेशियम पंप ने हमारी बॉडी में करना ये है कि इसने डिफरेंट सिग्नल्स कैरी करने हैं। ये आपके मसल्स में भी लोकेटेड है, ये आपके नर्व सेल्स में भी लोकेटेड है। मसल्स चाहे आपके इंटेस्टाइन के कोलोन में ही क्यों ना हो, या फिर आपके हार्ट के स्मूथ मसल्स हो, आपके स्केलेटन मसल्स में भी लोकेटेड है, चाहे उसने ग्लूकोज, एनर्जी, अमाइनो एसिड्स इन सबको भी एब्जॉर्ब क्यों ना करना हो, या कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट कैरी करनी है, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये हर जगह मौजूद होते हैं। इनफैक्ट पोटेशियम खुद फ्लूइड और पीएच लेवल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर ये आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर रहा है, आपके हार्ट फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। पोटेशियम आपके नर्व कंडक्शंस को, आपके रिफ्लेक्सेस को, इन सब को भी रेगुलेट करता है। यही रीज़न है कि आपके सोडियम पोटेशियम पंप को दोबारा से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो इसी वजह से ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो हमारी बॉडी इस पर क्या रिएक्ट करती है। चूँकि पोटेशियम नर्व कंट्रैक्शन और नर्व फंक्शनिंग दोनों में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डाइट में पोटेशियम कम ले रहे हैं, या किसी भी वजह से आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो आपके पास रिफ्लेक्सेस लो हो सकते हैं, या ऐसी कंडीशन जिसे हम लॉस ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, ब्रेन फॉग हो सकती है। हमारे पास अक्सर जब लोगों को मसल क्रैम्प्स होते हैं तो डॉक्टर्स उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। ये नहीं बताते कि हो सकता है उन्हें पोटेशियम की कमी भी हो सकती है। होता क्या है कि जब आपको पोटेशियम की कमी होती है तो पोटेशियम यानी सोडियम पोटेशियम पंप जो कि आयंस को कैरी कर रहा है, और कैल्शियम जिन्होंने एंटर होना होता है और आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, उसकी ट्रांसपोर्ट भी इफेक्ट होती है। उसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, फटीग होती है, आप थकावट बहुत महसूस करते हो। पोटेशियम की कमी की निशानी एक ये भी है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो और आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है और टांगे बहुत जल्दी थक गई हैं, तो इसका मतलब है आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी है। और कैल्शियम देने से आपकी पोटेशियम की कमी हरगिज़ पूरी नहीं होगी। अगर आप पोटेशियम की कमी को बॉडी में पूरा करेंगे तभी वो आपके कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट को चला सकेगा। अगर आप पोटेशियम डेफिशिएंसी का बहुत सीवियर शिकार हैं तो आप हार्ट डिजीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, और रिटेंशन की वजह भी बन सकता है। हमारे पास स्टमक में भी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज, जो कि एक और पोटेशियम पंप है हमारे स्टमक में, जो कि स्टमक का तेजाब बनाता है, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड, ताकि हमारी फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। पेट में प्रोटीन डाइजेशन होती है, ये भी आपकी पोटेशियम की कमी की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। आपका खाना वापस ऊपर की तरफ भी आ सकता है, या फिर आप गट का शिकार भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अगेन जो आपके कोलोन है उनमें स्मूथ मसल्स होते हैं, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको पोटेशियम की कमी क्यों होती है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आप डाइट में प्रॉपर पोटेशियम नहीं ले रहे। सेकंड रीज़न ये भी है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ये भी आपके पोटेशियम काउंट्स को बहुत कम कर देता है। एक रीज़न ये भी है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा स्पीडअप हो जाता है, आपकी एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा स्पीडअप हो जाती है। और जब आपका पोटेशियम बॉडी में कम हो जाता है तो आपके सेल्स के अंदर से पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ताकि आपका पोटेशियम साइकिल रिपीट होता रहे। इससे आपके साइकिल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हो। थकावट के साथ आपको और भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका रीज़न यही है कि आपको पोटेशियम की कमी है, और आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद जब आपको फ़ौरन से आपको थकावट फील हो रही है, आपको ब्रेन फॉग फील हो रहा है, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करें। डायबिटिक पेशेंट्स में
मोस्टली पोटेशियम की कमी होती है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पोटेशियम के साथ और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उन्हें कैल्शियम की और पोटेशियम की और इससे रिलेटेड बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। और इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट बहुत जल्दी थका हुआ फील करता है। अगर बॉडी में किसी किस्म की कोई भी सर्जरी हुई गई हो और आपकी बॉडी स्ट्रेस में है इसकी वजह से, तो आपको पोटेशियम की कमी तब भी हो सकती है। और इसके अलावा वो लोग जो कीटो डाइट बहुत टाइम से कर रहे हैं और उसमें सब्जियों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करें, जबकि पोटेशियम का मेजर सोर्स ही फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, तो उनमें भी पोटेशियम की कमी हो सकती है। बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट पोटेशियम की 4700,000 मिलीग्राम से लेकर 60,000 मिलीग्राम तक है, जो कि 5 कप ऑफ वेजिटेबल्स डेली बेसिस पर लेने से पूरे होती हैं। लेकिन अगर हम पोटेशियम सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो उसमें 90 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक ही आपको पोटेशियम दिया जाता है। इससे भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, और अगर आप एक्सेस में पोटेशियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके अदर न्यूट्रिएंट्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी डोज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, बाकी मिनरल्स भी बुरी तरह इम्बैलेंस हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर मिनरल और हर न्यूट्रिएंट को बैलेंस रखा हुआ है। इसके लिए कोशिश करें कि कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम लें, यानी कि व्हीट ग्रास पाउडर या इसके अलावा लेमन ग्रास पाउडर, इसका 1 टेबलस्पून किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करें। इस तरह आपके पोटेशियम की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। और इसी के साथ सारा दिन हाइड्रेटेड रहें, जंक फूड का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें, इसकी वजह से भी आपके पोटेशियम लेवल बॉडी में बहुत कम रह जाता है। वो लोग जो किडनी डिजीज़ के स्टेज 3 पे या स्टेज 4 पे हैं, वो लोग जो एडिशंस यानी जिसमें आपके एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत कम हो जाते हैं, या फिर वो लोग जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, इससे तमाम लोग पोटेशियम रिच डाइट लेने से परहेज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी उनमें पोटेशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम का शिकार हैं तो आप लाजमी तौर पर अपना पोटेशियम लेवल चेक करवाएं। इन सब सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहीं डेली रूटीन में आप में ये सिम्टम्स पाए तो नहीं जाते, और जाने कि कहीं आपको पोटेशियम डेफिशिएंसी तो नहीं है। यहाँ पर होती है जी वीडियो एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें पोटेशियम लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।